नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। हम सुन रहे हैं डॉक्टर अशोक शर्मा जी द्वारा लिखित सीता के जाने के बाद राम, भाग 6, यह पक्ष भी। शायद इन बातों का स्मरण भी राम को बहुत पीड़ा दे रहा था और इसीलिए उनका स्वर कुछ भारी सा हो गया। हमारे मन राजसत्ता और महल की कुटिल राजनीति के प्रति अत्यधिक वितृष्णा से भर उठे थे। यही राजनीति थी जिसके अभिशाप से हमारे पिता की अकाल मृत्यु हुई। हमने 14 वर्ष सुदूर दक्षिण के दंडकारण्य जैसे घने जंगलों में बिताए और तुम्हारी माँ को तो 13 माह रावण की कैद में बिताने पड़े। हमारे परिवार के हर व्यक्ति ने कुटिल राजनीति के इस दंश को बहुत अधिक झेला है। इतना कहकर राम कुछ पलों के लिए रुके। तुम लोग गर्भ में थे, इसलिए हमें इसकी चिंता बहुत अधिक थी कि तुम्हारी माँ तनाव में न रहे, किंतु वे इस राजनीति में बहुत घुटन महसूस कर रही थी। इस कारण वे महलों से कहीं दूर चली जाना चाहती थी। अतः जब उन्होंने महल छोड़ने की बात की तो मैंने भी उनका साथ देने का निश्चय किया, किंतु वे इसके लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थी, क्योंकि भरत, लक्ष्मण या शत्रुघ्न में से कोई भी इस परिस्थिति में यहाँ का राज्य संभालने के लिए तैयार नहीं होता और हम अयोध्या को भाग के भरोसे तो नहीं छोड़ सकते थे। यह अपने कर्तव्यों से पलायन होता। लव और कुश ने शांत होकर ये बातें सुनी। उन्हें स्मरण हो आया कि जब वे वाल्मीकि आश्रम में रह रहे थे, माँ उन्हें राजाओं की गुणों और कर्तव्यों के पाठ भी पढ़ाया करती थी। शायद उन्हें लगता रहा होगा कि वे लोग भले ही ऋषि के आश्रम में पल बढ़ रहे हों, किंतु भविष्य में उन्हें राजसत्ताएं ही संभालनी होंगी। उन्हें याद आया कि माँ यह भी कहा करती थी कि प्रजा की भलाई और राजधर्म के पालन में राजा को परिवार का मोह और व्यक्तिगत स्वार्थों की बलि देने से भी नहीं हिचकना चाहिए। पहले उन्हें वे बातें ठीक से समझ में नहीं आती थी, किंतु आज पिता के साथ बातचीत के बाद उन्हें माँ के उन शब्दों का अर्थ ही नहीं समझ में आने लगा था, अपितु अपने पिता की पीड़ा और उनके व्यवहार में छिपा उनका त्याग भी नजर आने लगा था। उनके नेत्र आंसुओं से गीले हो गए। राम ने इसे देखा और फिर जैसे ढांढस बंधाने के लिए प्रयास में बोले, महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में तुम्हारी माँ के जाने का निर्णय हमारी इसी पीड़ा की उपज था, किंतु यह भी भूलने की बात नहीं है कि उस आश्रम में महल और उस जैसी सुविधाएं भले ही नहीं थी, पर वह कोई साधारण स्थान नहीं, अति पवित्र गंगा के किनारे महर्षि वाल्मीकि जैसे महान संत का आश्रम था। वह अत्यंत रमणीक, ज्ञानी, सच्चरित्र और सहृदय लोगों का स्थान था। वहाँ तुम्हारी माँ बहुत से तनाव से मुक्त होकर रह सकी, जो एक गर्भवती स्त्री के लिए बहुत आवश्यक होता है, और तुम लोगों को बचपन से ही महर्षि वाल्मीकि का साथ मिला, जिसने तुम्हारे व्यक्तित्व को निखारा। यह छोटी बात नहीं है। राम की इस बात ने लव और कुश के घाव पर मरहम जैसा काम किया। सच है, आप ठीक ही कहते हैं, उन्होंने कहा। क्या और प्रश्न भी शेष हैं? राम ने पूछा। नहीं तात, अब और कोई प्रश्न शेष नहीं, कुश ने कहा। पर जब बात चल ही पड़ी है तो मैं तुम्हें कुछ और भी बताना चाहूंगा, राम ने कहा। क्या? एक तो जिस दंडकारण्य में हमने वनवास का समय बिताया और जहां से तुम्हारी माँ का अपहरण हुआ, उसके बारे में। लव ने बालकों की तरह पूछा। हाँ तात, बताइए। उस स्थान पर कभी एक मूर्ख और विद्याहीन राजा दंड का राज्य था। उस राजा ने एक बार दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य की पुत्री अर्जा को अकेली पाकर उसके साथ बलपूर्वक अनैतिक आचरण किया। इससे शुक्राचार्य अत्यधिक कुपित हुए और दैत्यों ने इस राजा के साम्राज्य को पूरी तरह नष्ट कर दिया और उस पर अपना आधिपत्य स्थापित कर उसे जंगल में बदल दिया। कालांतर में रावण ने उसे अपने आधिपत्य में लेकर अपनी बहन शूर्पणखा को दे दिया। यही जंगल राजा दंड के नाम पर दंडकारण्य कहलाया। बहुत अच्छा लगा आपसे यह जानकर, कुश ने कहा। एक बात और भी है कुश,
राम बोले। क्या? कुछ लोग इस तरह की बातें भी करते हैं कि मैंने शूद्र होने के कारण शंभू का वध कर दिया। वे कहना चाहते हैं कि मैं वर्णों के आधार पर व्यक्तियों में भेद करता हूँ। हाँ, हमने यह सुना तो है। पर सोचो, यदि मैं वर्ण के आधार पर तपस्या करते हुए निर्दोष शंभू का वध कर सकता हूँ, तो मैंने सीता पर इतना बड़ा आरोप लगाने वाले व्यक्ति, जिसके कारण हमारा पूरा जीवन ही तार तार हो गया और जो जाति से धोबी कहा जाता है, उसका वध क्यों नहीं करवा दिया? और कुछ यह भी सोचो कि मैंने अगस्त्य जैसे ब्राह्मण ऋषि, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने समुद्र पर विजय प्राप्त की थी, उनके या किसी अन्य ब्राह्मण ऋषि के आश्रम में भेजने के स्थान पर अवर्ण महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में तुम्हारी माँ के जाने पर अपनी सहमति क्यों दी? क्या उन दूसरे आश्रमों के द्वार हमारे लिए बंद थे, या मेरे होते हुए वहां तुम्हारी माँ की सुरक्षा को कोई खतरा हो सकता था? नहीं, कुश ने कहा। एक बात समझने की है कुश, राम ने कहा तो कुश और लव दोनों ने उनकी ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। इस संसार में हर व्यक्ति सत्य को जानने के लिए अपनी समझ और अपने दृष्टिकोण के अनुसार अपना मानक लिए हुए है और उसी के अनुसार निष्कर्ष निकालता रहता है। और यह भी कटु सत्य है कि झूठ सत्य से अधिक फुर्तीला और तेजी से फैलने वाला होता है, किंतु सत्य को कितना भी तोड़ा मरोड़ा जाए, उस पर आक्रमण किया जाए, वह कहीं न कहीं अग्निकर की भांति जलता और चमकता ही रहता है और कभी कभी जब उजागर होता है तो मान्यताओं से अत्यंत भिन्न और चौंकाने वाला भी हो सकता है। राम ने कहा। सच है, कहकर कुश और लव ने अपनी सहमति प्रकट की। वातावरण में गंभीरता भर गई थी और सीता की पीड़ाओं की बात से बहुत सी उदासी भी। शाम ढल चुकी थी। वे उठे और महल की ओर लौटने के लिए रथों की ओर बढ़ चले।